हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त भक्ति धाम में। मौनी माई का धाम है। नकुचिया ताल भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर नकुचिया ताल है। तो वो उस जगह पर एक भक्ति धाम है, माँ का समाधि है और माँ के साथ साथ यहाँ दर्शन होते हैं। तो दोस्तों हमें अभी यहाँ और एक कोटा राजस्थान से दीदी आई हुई है जो मेरी वीडियो अक्सर देखा करती है और उसी वीडियो के माध्यम से 3 दिन आता है, चौथा दिन है, रात 10 बजे आई थी, उसकी भी वीडियो मैंने आपको दिखा दी है। तो अब जानते हैं दीदी से उसकी ज़िंदगी के अनुभव कि किस तरीके से वो बाबा जी से जुड़ी और किस तरीके से हमसे जुड़ी। और आज यहाँ आके, आज लास्ट दिन है, मैं भी कारूधाम ड्रॉप करूँगा और उसके बाद फिर मैं भी अपना, अभी मेरे को मुक्तेश्वर भी जाना है एयरपोर्ट से, तो मैं एयरपोर्ट जाके फिर मुक्तेश्वर जाऊँगा। तो दीदी से जानते हैं कि उनके अनुभव कि कैसा लगा यहाँ और बाबा जी से कैसे जुड़ी और क्या समाधि लेने के बाद की उनकी कृपाएँ लीलाएँ हैं। पहले अपना नाम बता दो, फिर उसके बाद अनुभव बता दो। मेरा नाम अनीता है। हाँ, 2 सितंबर 2021 दीदी का जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ। अनीता मिश्रा है और मैं भैया के वीडियो देख के और बाबा जी से जुड़ी। और मेरा ऑपरेशन था रीढ़ की हड्डी का, मेरे से चला नहीं जाता था बिल्कुल भी। तो मैंने मंगलवार के दिन बाबा जी का नाम लेकर के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को हाँ को कह दिया। डॉक्टर ने बोला था कि चल भी सकते हो, नहीं भी चल सकते हो, कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन में। उस वक्त भी कोरोना चल रहा था, लेकिन मैंने बाबा जी पे विश्वास करके और मंगलवार का दिन चुना ऑपरेशन के लिए और अपना ऑपरेशन करवा लिया। और आज मैं बिल्कुल अच्छे से चल रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो ट्रांसफ़र में मैं हमेशा टेंशन में रहती थी कि मतलब पता, हमेशा जब कभी ट्रांसफ़र, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो ट्रांसफ़र होते रहते, तो मैं हमेशा टेंशन में। लेकिन इस बार जब ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी। पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसी शांति थी कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा जो भी होगा। और फिर जो हुआ सब अच्छा हुआ। मेरा ट्रांसफ़र भी इतनी घर के बिल्कुल पास हो गया, सब कुछ अच्छा हुआ बाबा जी की कृपा से। अरे तुम तो भावुक हो गए। तो मतलब क्या हुआ ऐसा ट्रांसफर में और इतना लगा? मतलब मेरे को ऐसा विश्वास था अंदर से कि जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा मेरे साथ। तो जब मेरा ट्रांसफर लिस्ट में, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पानी है नहीं, चलो रहने। ट्रांसफर लिस्ट में जब मेरा नाम आया तो वहाँ का मैंने नाम भी नहीं दिया था, मुझे पता भी नहीं था। तो मैं जयपुर से आई थी, तो आकर के जैसे मैंने स्नान किया, स्नान करके जैसे मैं बेड पे लेटी, वैसे मैंने मोबाइल में, तो मेरे को एहसास हो गया कि ये सब बाबा की कृपा, उन्हीं की कृपा से हुआ है सब कुछ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही कृपा बनी रहे बस। और ये विजय भैया के वीडियो देख कर मुझे बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और मैं बच्चों को लेके आई हूँ। मेरे बच्चों पर भी ऐसे आशीर्वाद रखे बाबा, मेरी यही प्रार्थना, सब उसकी कृपा से हो रहा है। अच्छा, तो ट्रांसफर आपको वहाँ चाहिए था? नहीं, जहाँ मैंने नहीं मांगा था वहाँ पर। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर के बिल्कुल पास में हो गया। 15 मिनट भी नहीं लगते मुझे जाने में, क्योंकि बाबा को मालूम था ये गाड़ी चला के इतनी दूर कैसे जाएगी ऑपरेशन के बाद। इसका इतना ऑपरेशन किस प्रकार से? ऑपरेशन मेरी रीढ़ की हड्डी का हुआ था। मेरा पैर जो था बिल्कुल सुन्न हो जाता था और मेरे से चला नहीं जाता था। अच्छा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये तो आपकी है ना बैक, इसका स्पाइन कोड का होगा आपका ऑपरेशन। लेकिन उसमें ये था कि आप अपाहिज भी हो सकते हो। अच्छा। और आप चल भी सकते हो, आपका पंजा छोटा हो सकता है, आप 1% मर भी सकते हो। अच्छा। उस वक्त भी कोरोना चल रहा था, पिछली जुलाई की बात है। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, बाबा जी का नाम लिया और डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि कौन से दिन ऑपरेशन करवाना है। तो मैंने कहा उनको कि आप मंगलवार के दिन मेरा ऑपरेशन कर दो। और मैंने बाबा जी को ढोक दिया और मेरा बच्चा भी बाबा जी के मंदिर में बैठा रहा, जाके हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। मेरा ऑपरेशन चलता रहा 4 घंटे तक और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये मेरा अनुभव। अच्छा, तो यहाँ आके कैसा लग रहा है? कैंची धाम आपने? मेरे दिल को शांति मिली है बहुत। और मैं काफी समय से प्रयत्नशील थी कि मैं बाबा के जाऊं, लेकिन कोरोना की वजह से आ नहीं पा रही थी मैं। अच्छा। हाँ, फिर बाबा को मैंने
रो के पुकारा मैंने कि मुझे बुलाओ, तो कैसे भी करके बुला, मुझे नहीं पता कैसे बुलाना है, कैसे क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आना है बस। तो अचानक से मैंने इनसे बोला अपन चलते हैं, सुन रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, उससे पहले अपन बाबा के दर्शन करे आते हैं। तो इन्होंने तुरंत हाँ करके बच्ची ने अपना वो करवा दिया रिजर्वेशन, और हम आपके थ्रू सारा हमने कर लिया। और आपका बहुत धन्यवाद है भैया, आपने सारा अरेंजमेंट हमारा कर ही दिया था यहाँ पर। कोई बात नहीं, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। तो आप लड़की के पेट का बता रहे थे, मैगी के बारे में मेरे को एक राय भी दे रहे थे। हाँ, ये मैगी भक्तों को भी दे दो राय जो मेरे को दे रहे थे। हाँ, ये पढ़ने गई थी, तो ये बच्चे आलसी होते हैं खाना बनाने में। हाँ, ये आलसी तो है ही, दिख रहा है। तो मैगी बना बना के खाती रहती थी वहाँ पे पेट भरने के लिए। तो इसके पेट में मैगी जो मैदे की होती है चिपक गई थी पेट में। तो पेट में हमेशा पढ़ते समय या बैठते समय खाना खाते समय दर्द होता था इसको। तो फिर इसको काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन फिर एक डॉक्टर की उससे और ऊपर वाले की कृपा से ये स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो गया इसको। ठीक है अभी ठीक है। तो मैगी रोज नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मैगी से हो गया था ये सब। तो बाबा जी के कभी दर्शन सपनों में या कभी सपनों में मैंने एक बार बाबा को बोला था, मैंने कहा मैं सुनती हूँ वीडियो में इतनी बार, क्या ये सत्य है कि बाबा दर्शन देते हैं? कई लोग कहते हैं मुझे दर्शन दिए, पर मुझे तो आपने आज दिन तक दर्शन नहीं दिए। तो एक दिन मैं ड्यूटी से आई, ड्यूटी से आकर के सो रही थी, इतना चेहरा दिखा और मैं नींद में मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा आप बहुत कमजोर हो गए हो, बस इतनी सी बात बोली मैंने बाबा से। अच्छा, मैंने कहा बाबा आप बहुत कमजोर हो गए हो, बस इतनी सी बात बोली और मेरी नींद खुल गई। और एक बार फिर दोबारा सपना आया था मुझे, वो सुबह के टाइम, क्योंकि जब मैंने बाबा से बार बार कहा कि मुझे तो आप कभी सपने में नहीं आए, लोग कहते हैं मैं वीडियो देखती हूँ मुझे सपने में, मुझे तो कभी नहीं आए। तो फिर मुझे तुरंत उन्होंने ऐसा मुझे दिखा। और फिर वो एक बार वो लेटे हुए थे और कोई भक्त उनके पैरों को कर रहा था। मैंने कहा बाबा मैं भी आपके पैरों को दबा दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ दबा लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। ऐसे कह के फिर मेरा सपना टूट गया बस। और एक बार आप समोसे बांट रही थी जिन बाबा के, कंबल ओढ़ के एक आदमी मिला था मंगल में। हाँ, एक बार मैं मतलब ड्यूटी से आ रही थी, तो मैं बाबा के बारे में ही सोचती रहती थी। मतलब जब से इनके बारे में आपके थ्रू सुना था, तो मैं आते जाते इन्हीं के बारे में सोचती रहती थी कि क्या पता रास्ते में कोई भी मुझे दिखता, तो मैं सोचती कहीं बाबा तो नहीं है ये, कहीं बाबा ऐसे दिख जाते हैं, कभी ऐसा सुना है मैंने। तो एक वो कंबल ओढ़े हुआ था, इतनी धूप में, इतनी दोपहर में उसने कंबल ओढ़ रखा था। तो मेरे मन में वही था, मैंने कि क्या पता बाबा ऐसे ही दर्शन दे देंगे मुझे। तो मैंने वापस देखा उसकी तरफ, तो वो उधर से जा रहा था इधर से मतलब। तो मैंने वहाँ अंगूर चढ़ाए एक मंदिर में। तो थोड़ी देर बाद आकर के वही कंबल वाला जो था, उसने वो मेरे अंगूर उस मंदिर से पूरा गुच्छा उठा के और लेके चला गया। अब वो पता नहीं कौन था, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबा है वो। बाबा तो है। अच्छा, तो कैची धाम आके कैसा लगा, भक्ति धाम आके कैसा लगा, यहाँ का अनुभव? बहुत शांति मिली है मुझे और बहुत अच्छा लगा मुझे। बस बाबा मैं यही चाहती हूँ कि मेरी भक्ति बढ़ती रहे और मेरे बच्चों का कल्याण करे बाबा बस। अच्छा, और भक्तों के लिए कुछ संदेश? बस सत्य पे चलो, धर्म पे चलो और बाबा का नाम लेते रहो, सब अच्छा होगा। रखो बस है, दिल साफ रखना अंदर से बस। तो दोस्तों दीदी ने बहुत अच्छे अनुभव बताए कि किस तरीके से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, और लड़की के बारे में बताया कि मैगी नहीं खानी चाहिए। वैसे मैगी तो किसी को भी नहीं खानी चाहिए, कम मात्रा में खानी चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी सिंगल ही रह रहा हूँ, तो कभी कुछ मिल रहा है कभी कुछ मिल रहा है। अच्छे तरीके से मैं भी उतना रूम में अब थोड़ा इधर को थोड़ा बिजी हो गया हूँ, तो नहीं बना हो रहा, इसलिए मैगी खा रहा था। तो दीदी ने मुझको बोल दिया, तो आप लोग भी इसको फॉलो कीजिएगा, थोड़ा कम खाइएगा। बाकी दोस्तों बहुत सारे अच्छे सपनों के दर्शन बताए। सपनों में बाबा जी हर किसी को आते हैं और हर किसी के उद्धार भी करते हैं और कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो इस वक्त मैं हूं अभी भक्ति धाम में, तो यहाँ के पंडित जी हैं, हनुमान पंडित जी करके हैं। तो पंडित जी को वो करना, तो पंडित जी से जानते हैं पंडित जी के अनुभव। नमस्कार, मैं पंडित जगदीश चंद्र पांडे, भक्ति धाम आश्रम, नौकुचिया ताल, जिला नैनीताल, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में सादर नमन व भक्ति माँ
मौनी माई के चरणों में सादर नमन। जैसा कि रंगीला सौदागर जी ने मुझसे पूछा है, विजय वर्मा जी ने मुझसे पूछा है कि अपने अनुभव बताने के लिए, तो मैं आपको अपने अनुभव बताता हूँ। 27 मई 2021 से 3 जून 2021 तक आश्रम में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो जूम ऐप के माध्यम से किए गए, जिसमें देवी भागवत महापुराण, भागवत, सुंदरकांड, रुद्री पाठ व दुर्गा सप्तशती पाठ किए गए। मैं नैनीताल में ही सुंदरकांड पाठ करवा रहा था। तो सुंदरकांड करने के पश्चात मैं अपने घर में, अपने मंदिर वाले कमरे में वहीं सो गया। तो मुझे कुछ काम भी करना था, मैंने कहा बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तो मैं उसी कमरे में सो गया। मैंने कुंडी भी नहीं लगाई उस दिन। और सोने के बाद रात में मैंने स्वप्न हुआ और मैंने देखा कि माँ मौनी माई मेरे स्वप्न में आई और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे और आ करके मेरा सर अपनी गोद में रख के सहलाने लगी। और मेरे कमरे में चमेली के फूलों की इतनी खुशबू फैल गई थी कि मैं, जब मेरी नींद टूटी और जब मैं नींद टूट करके देखने लगा, तो मैंने उस खुशबू को अनुभव किया। तो मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द माँ है। और जब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा अरे यार, मैंने तो आज कुंडी भी नहीं लगाई। और फिर मैं बाहर गया और मुझे लगा कि माँ आई थी। तो ये मेरा अनुभव है। इस प्रकार मुझे माँ के दर्शन हुए। और आप लोगों से भी मेरी विनम्र विनती है कि आप भी भक्ति धाम आश्रम में पधारें और माँ के दर्शन करें। हो सकता है आपको भी माँ किसी न किसी रूप में दर्शन दे और आपका कल्याण हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। तो दोस्तों, पंडित जी ने बहुत अच्छे अनुभव बताए किस तरीके से माँ भी साक्षात दर्शन देती है और बाबा जी भी साक्षात दर्शन देते हैं। कोई ना कोई, देखो दोस्तों, देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ देवी देवताओं के, ऋषि मुनियों के और संतों के, सोमवारी बाबा, मौनी बाबा, गुदड़ी बाबा, नीमकरोरी बाबा, ब्रह्मचारी बाबा, ऐसे बहुत ही महान संत हैं, सीताराम बाबा, तो बहुत ही महान संत हैं। संतों के दर्शन और यहाँ कैंची धाम, काकड़ी घाट, सोमवारी बाबा, पदमपुरी आश्रम, ऐसे पवित्र स्थल हैं। भक्ति धाम हो गया, नकुचिया ताल में बना हुआ है। ऐसे हेड़ा खान है और रसोला से आगे हेड़ा खान है, चिनिया नौला है रानीखेत में। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर संतों का एक आवागमन रहा है और वहाँ से एक अच्छी एनर्जी आती है। तो दोस्तों, मैं करा रहा हूँ आपको भक्तों के अनुभव। तो जीजा जी हैं साथ में, तो जीजा जी से जानते हैं कि उनके थोड़ा बहुत अनुभव की कैसे वो यहाँ पहुँचे और किस तरीके से भक्ति बाबा जी के बारे में आप थोड़ा नाम बता दीजिए। और उसका क्या उमेश है, कोटा राजस्थान से आया हूँ। आज तक मैंने जितनी भी आध्यात्मिक यात्राएं की, काफ़ी यात्राएं की हो, तो लेकिन जो यहाँ आके शांति का अनुभव हुआ मुझे, वो और जगह कहीं भी नहीं हो पाया। 3 दिन रुके हैं यहाँ पर। 3 दिन में काफ़ी शांति महसूस हुई हमें। मेरी मिसेज बाबा से जुड़ी हुई है, बाबा का नाम लेती है, तो इसकी वजह से हम भी बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़ी हमारी भी। तो बच्चों को लेकर यहाँ आया हूँ और आगे भी आते रहेंगे हम लोग। जय बाबा नीमकरोली। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को समाप्त। अब मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप भक्ति माँ के दर्शन कीजिए और नीचे समाधि स्थल के दर्शन कीजिए। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। बाकी दोस्तों, कभी भी आप यहाँ आए तो बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। पदमपुरी आश्रम, सोमवारी बाबा हो गया और कैंची धाम हो गया, नकुचिया ताल हो गया, काकड़ी घाट, भुइयाधार मंदिर, हनुमानगढ़ी, नैना देवी टेम्पल, बहुत सारे चीज़ें अभी छूट भी गई दीदी की। अब नेक्स्ट टाइम अगर दीदी आएगी तो तब मैं कराऊंगा। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।
इसी के साथ मैं आप वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आपको मैं निरंतर जब जब मैं कैंची धाम जा रहा हूँ 1 मिनट की बीटा वीडियो के जरिए आपको मैं कैंची धाम के दर्शन कराता रहता हूँ। बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। और मैं थोड़ा 1 ही मिनट की वीडियो बनती है, आप वीडियो को पॉज करके बाबा जी से बातें कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के कि कैंची धाम खुला है, तो कैंची धाम खुल चुका है और कभी बंद नहीं होता, कभी भी बंद नहीं होता। 6-7 बजे से 6-7 बजे से सुबह खुल जाता है और 7 बजे शाम को बंद होता है। जहाँ तक आपको आने जाने को उतनी देर में दर्शन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय नीम करोरी बाबा जी, जय सिद्धि माँ, जय मौनी माँ, जय सोमवारी बाबा, जय गुदड़ी बाबा, जय हेड़ाखंड बाबा, जय हो। नीम करोरी बाबा की जय, सिद्धि माँ की जय, मौनी माँ की जय, बोलो साचे दरबार की जय। मोटी दाल मोटी आपके वहाँ मोटी क्या कहते ये जो है उन्होंने द्वारिकाधीश ने दर्शन दिए उसे, तो उसके बाद माँ नहीं आई तो चलो चलो हुई तो चल पड़े। तो बोले कि माँ ने कहा बोलो इनको कि आप यहाँ रुको और यहाँ इतने लोग आते हैं, उनको दर्शन देने हैं, वो करने हैं। नेक्स्ट ईयर में रोना जो है मेरे जो है वो जो है स्पंदन जो है वो कम हो गई, कई घंटे 1.5 घंटे के